और वो इमाम हुसैन के रोजे पे गाजी अब्बास के रोजे पे हाथ रख के कह रहा हूँ मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। मेरी वालदा चली गई है, मुझे पता है मेरा कितना नुकसान हुआ है। ऑपरेशन हो गया है, ये एंजियोग्राफी कर दी है, मेरे यहाँ से सुइयाँ जो है ना वो मेरे दिल तक गई। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट के अगर बड़े बड़े अस्पतालों के हवाले से बात कर ली जाए तो शायद डॉक्टर इमरान दरीस टीचिंग हॉस्पिटल का नाम सबसे ऊपर ही आता है। चंद रोज कबल आपको याद होगा कि यहाँ पर एक खतून की डेथ हो गई थी। खतून के लवाकिन ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि यहाँ पर हमारी वालदा के पित्ते का ऑपरेशन था, जबकि उनकी एंजियोग्राफी कर दी गई, जिसके बाद उनकी वफात वाक़या हो गई। लेकिन उसके बाद काफ़ी वावेला भी किया गया, शोर शराबा भी रहा, खबरों की जीनत भी बनी रही। ये खबर हॉट खबर थी, हर जगह पर जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन इसके बाद हमने इसकी स्टोरी जानने की कोशिश की कि असल हक़ाइक़ है क्या, हुआ क्या। हमें इसके साथ साथ ये खबर मिली कि उसके बाद ही डॉक्टर इमरान दरीस टीचिंग हॉस्पिटल की इंक्वायरी लग चुकी है, उनका हेल्थ कार्ड जो फैसिलिटी थी वो मुअत्तल कर दी गई है। इसके साथ ही हमने इस खबर को मज़ीद जानने के लिए कि हुआ क्या था, असल वाक़या हुआ क्या, तो हमें खबर इसके बाद ये मिली कि लवाकिन की और डॉक्टर्स की आपस में सुलह हो गई है। सुलह किसने करवाई है ये भी आपको बताते हैं, किस बेस पर सुलह हुई। हमें तो जो इन्फॉर्मेशन मिली, हमें यही इन्फॉर्मेशन दी गई कि शायद पैसों का लेन देन किया गया है। उसके बाद ये तो हमें बड़ा तजस्सुस हुआ कि यार ये कैसे कोई अपनी माँ के मुबैना कत्ल के पैसे ले सकता है। तो इसके बाद हमने सोचा कि हॉस्पिटल की तरफ जाया जाए, तो हमने हिम्मत की, तो हम चले गए इमरान दरीस हॉस्पिटल में कि वहाँ पर देखें क्या हालात हैं, क्या हुआ था। जो ही हमने भाई साहब सियालकोट पर भी ये खबर बड़ी ही वायरल हुई तो लोगों ने कमेंट करने भी शुरू कर दिए। एक जानिब का मौक़िफ़ लिया जाता है जबकि दूसरी जानिब को पूछा तक नहीं जाता। कुछ डॉक्टर इमरान दरीस हॉस्पिटल के वहाँ के एम्प्लॉय भी थे, उन्होंने भी तनकीद का निशाना बनाया। हमने उनको ऑफ़र भी की कि आप लोग आएँ हमारे साथ प्रोग्राम में बैठें, लेकिन अभी तक प्रोग्राम के लिए तो कोई रेडी नहीं हुआ। तो हमने सोचा क्योंकि कोई आ नहीं रहा, हम खुद ही चले जाते हैं। हम डॉक्टर्स का मौक़िफ़ लेने के लिए एंटर हो गए डॉक्टर इमरान दरीस टीचिंग हॉस्पिटल में, ताकि जाना जाए कि यार ये मामला हुआ क्या, कैसे हुआ, किसकी गफलत से हुआ, तो कैसे कीमती जान ज़ाया हो गई, तो वहाँ पर क्या मामला हुआ यही आपको बताने के लिए। और उसके बाद लवाकिन का अभी भी उनका क्या मौक़िफ़ है, उनका क्या कहना था, ये भी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एंटर हुए तो हमने चेक किया कि हेल्थ कार्ड चल रहा है या नहीं चल रहा। बिल्कुल बाकायदा तौर पर चल रहा था। हेल्थ कार्ड पर मरीज़ों को चेकअप भी किया जाता है, वो मतलब लोग आते हैं एंट्री करवाते हैं। हेल्थ कार्ड आप देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं एंट्री करवा रहे हैं। हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी वहाँ पर मुसलसल चल रही है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पर एक पुलिस का काउंटर लगा हुआ था। असल बात आपसे ये करनी थी कि पुलिस का काउंटर लगा हुआ था। पुलिस के बड़े बड़े यहाँ पर अफसरान रहे हैं, पुलिस के बड़े बड़े कंपिटेंट यहाँ पर DPOs भी रह के गए हैं। अब जो हसन इकबाल हैं ये भी बड़े कंपिटेंट ऑफिसर हैं। लेकिन सुलह कैसे हो गई तो हमें वहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता हुआ नज़र आया। तो हमने वो वहाँ पर देखा कि बड़ी बड़ी पुलिस अफसरान के साथ वहाँ पर डॉक्टर्स की तस्वीर थी। वहाँ पर MOU साइन किया गया है, जिसके बाद वहाँ पर शायद पुलिस वालों का इलाज फ्री में किया जाएगा, पुलिस वालों को अलग से फैसिलिटी दी जाएगी, उनका काउंटर ही अलग लगा दिया गया है। ऐसे ही लग रहा था कि वहाँ पर एक पुलिस मतलब ये हॉस्पिटल उसको देखकर, उस काउंटर को देखकर कि ये पुलिस का ही हॉस्पिटल है। सुलह में मेरे ख्याल से SP इन्वेस्टिगेशन भी सुलह के दौरान मौजूद थे। बड़ी खुशी हुई कि चले इन्होंने मामला हल करवा दिए। लेकिन हमने जब ये सुना कि मामला कैसे हल किए गए, मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि पैसों का लेन देन किया गया, इसके बाद जाकर तो हमें बड़ा अफसोस हुआ। तो हमने तय तक जाने की कोशिश की। इसके साथ ही चलते हमें हमारे ज़हन में ये ख्याल आया कि यार यहाँ से पुलिस फैसिलिटी ले रही है, इनके यहाँ से तो कानून फैसिलिटी ले रहा है, सहूलत ले रहा है, फ्री में इलाज किया जा रहा है, अलहदा से काउंटर लगाया गया है। ऐसा ही लग रहा था कि ये पुलिस का ही हॉस्पिटल है, मतलब बड़ा प्रोटोकॉल के साथ उनकी तस्वीर चस्पा की गई हैं लोगों को दिखाने के लिए कि यार ये DPO सियालकोट की तस्वीर है। मतलब ये हसन इकबाल साहब नहीं बल्कि इनसे पिछले भी जो DPOs गुजरे हैं उनकी तस्वीर भी वहाँ पर चस्पा की गई हैं। बड़ा अच्छा अमल है, पुलिस को फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन क्या एक सवाल यहाँ पर ये बनता है SP सियालकोट से, चूँकि हर जगह पर ये शहर में हर जगह पर हर मामले में ये इस सुलह में भी यही मौजूद थे, इनसे सवाल ये बनता है कि क्या पुलिस जहाँ से सहूलत ले रही हो उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। ये नहीं मैं कह रहा कि वो गलत है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई बनती थी, लेकिन ये आ रहा है कि यहाँ पर आपने MOU साइन किया, अगर इनकी गलती होगी भी तो आप कैसे कार्रवाई करेंगे भाई। आप कार्रवाई नहीं कर सकते हो, आप सहूलत ले रहे हैं उनसे, आपको मुफ्त में इलाज फराहम किया जा रहा है वहाँ से। हालांकि ये हेल्थ कार्ड पर भी अगर आपके पुलिस वालों का ID कार्ड बना हुआ तो हेल्थ कार्ड पर आपको मिलना चाहिए। हेल्थ कार्ड पर आपका फ्री में इलाज है, लेकिन पुलिस के नाम पर इलाज करवाना तो ज़रूरी नहीं था।
क्योंकि MOU जहाँ पर साइन कर देंगे, जहाँ पर भी आपने MOU साइन किए हैं वहाँ पर कोई भी मामला हो जाए, हमें तो यही लगता है कि वहाँ पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई मसलियत ही हो जाएगी। मतलब बैठकर जैसे यहाँ पर हुआ, बैठक करके यहाँ पर लोगों की बात सुन के इनको बिठाकर बैठक करवा कर इनकी सुलह करवा दी जाएगी। जितना बड़ा मतलब इससे बड़ा झोल क्या हो सकता है, किसी की वालदा की जान चली गई तो उनकी सुलह SP सियालकोट ने करवा दी वहाँ पर बैठकर। तो हमें फ़ील हुआ कि यार शायद ये इसकी वजह से तो नहीं हुआ ये जो इन्होंने यहाँ पर सहूलत ले रखी है। फिर हमने सोचा चलें ऊपर चलते हैं, यहाँ पर डॉक्टरों का भी मौक़िफ़ लेते हैं। वहाँ पर हमारी मुलाकात हो गई, एक साहब आ गए, उन्होंने हमें कहा कि क्या कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे फुटेज ना बनाए, हमारे साथ आए, हम उनके साथ चले गए। वो हमें ले गए कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। मेहमान नवाजी के हवाले से भी बता रहे हैं, तो वहाँ पर बैठे थे उस हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर सलमान अदरीस, डॉक्टर इमरान अदरीस के शायद ये बेटे हैं, तो वो वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। उसके साथ ही सामने उनके बैठे हुए थे हुमायूं मलिक साहब, का ताल्लुक़ ये सहाफ़त से भी है, तो वो बैठे हुए थे। गुडनेस बताते रहे कि हमारे हॉस्पिटल में जो टीचिंग हॉस्पिटल है ये मुसलसल दूसरी बार तीसरी बार हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अव्वल आ रहे हैं, हमें हमारे हॉस्पिटल में ये हो रहा है। फिर उसके बाद हुमायूं मलिक साहब ने वहाँ पर अर्ज़ किया कि 2-3 साल में अगर ऐसा वाक़या हो जाता है तो इतना हाईलाइट नहीं होना चाहिए, मतलब होना तो नहीं चाहिए था ये वाक़या, लेकिन ऐसा हो जाता है तो ये डॉक्टरों की गफलत की वजह से नहीं, वैसे ही वो मतलब उनको हार्ट अटैक आ गया, तो ये ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी। तो उन्होंने फिर हमने उनको कहा कि आप ऑन कैमरा आके अपना मौक़िफ़ तो दें। तो डॉक्टर्स ने वहाँ पर मसले के, तो उन्होंने कहा कि यार हमारी सुलह हो चुकी है इस मामले में, तो हम अपना क्या मौक़िफ़ दें, तो इसलिए हम इस पर कोई भी बात नहीं करना चाहते। तो उन्होंने बड़ी हमारी मतलब उन्होंने मुझे चाय ऑफ़र की, पानी ऑफ़र किया, जूस ऑफ़र किया। तो मैंने उनको ये एक्सक्यूज़ पेश किया कि मुझे ना स्टमक की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं चाय और बोतल वगैरह को बड़ा परहेज़ ही करता हूँ, तो मैं नहीं पीता। तो लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया। उसके साथ ही डॉक्टर सलमान अदरीस बैठे हुए थे, मतलब वो इतने कॉम्पिटेंट हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यार मैं एक गोली आपको देता हूँ, उसके साथ आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको दोबारा कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने बेल दी, उनकी PN वहाँ पे जो मुलाजमा काम करती हैं वो आ गई, उनको उन्होंने कोई मेडिसिन का नाम बताया, वो मेडिसिन ले आई। तो एक गोली लेके आई, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, एक नहीं बल्कि पूरा पत्ता लेके आई पैकिंग के अंदर। तो पैकिंग के अंदर उन्होंने वो पत्ता शॉपर में डालकर बड़ी अच्छी पैकिंग करके उन्होंने लाए। वो उन्होंने कहा कि आप ये खाएँ तो उसके बाद आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका मैदा बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा। चाय पेश की गई, पानी शानी पेश किया गया, तो बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की गई। वक़्फ़ नहीं दिया, ऑन कैमरा उन्होंने वक़्फ़ देने से इनकार कर दिया। तो हमने गपशप होती रही। उसके बाद हम वहाँ से निकले तो हमने रुख किया उस गांव का जो कि थाना सदर की हदूद में है। हमने कहा यार देखे तो सही कि ये सुलह कैसे हो गई, कि हमने जो सुना था क्या वो सच तो नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स भी बता रहे हैं हमने मौक़िफ़ नहीं देना। तो बात फैलती है, तो फैलते अब बतंगर बना दिया जाता है। तो हमारे तक भी यही बतंगड़ पहुंचा कि क्या ये वाकई सुलह पैसे लेके तो नहीं की गई। मतलब हमें जिसने बताया उसने यही बताया कि यही इल्ज़ाम लगाया कि शायद 20 लाख रुपए लिए गए। हम वहाँ पर चले गए, उनकी वहाँ पर फातिहानी की। वहाँ तो वो लोग बेचारे डरे हुए थे, घबराए हुए थे, उनकी वालदा की डेथ हो चुकी थी, लोग आ रहे थे, फातिहानी कर रहे थे। हमने भी हस्बे रवायत वहाँ पर जाकर फातिहानी की। अहले तशरीह थे वो लोग, हमने वहाँ पर जाकर फातिहानी की, दुआ की, उनको हौसला दिया, दिलेरी दी, उनसे बात करने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। फिर उनके ऊपर जब हमने ये उनसे पूछा क्या आपने पैसे लेके सुलह की है, तो वो बिल्कुल बुखला से गए कि यार ये हम पे किस किस्म का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो उस इल्ज़ाम के बाद उन्होंने फिर जो है ना, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी सुलह हो चुकी है इस मामले पर, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट यही है कि सारे हस्पताल जो है वो अच्छा काम करें, आइंदा किसी की वालदा के साथ ऐसी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्या ज़्यादती हुई, तो क्या उन्होंने बोला, उनका साथ देख लें। मामला ये हुआ है कि वालदा मेरी यहाँ से जुमेरात को उधर एडमिट हुई हैं, अच्छी भली थी, ठीक है। इन्होंने सुबह 10 बजे ऑपरेशन करना था, 10 बजे नहीं किया, 2 बजे करना था, 2 बजे नहीं किया, 3 बजे अंदर लेके गए हैं। 3 बजे इन्होंने जनाब एंजियोग्राफी कर दी है। 1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आए हैं, तो वालदा आए हैं बाहर, चलती हुई आई हैं, चलती हुई गई थी, अच्छी भली गई थी, तो आई हैं, बेड पे बैठी हुई हैं। हमने पूछा है वालदा आपका ऑपरेशन हो गया? कहते हैं हाँ मेरा ऑपरेशन हो गया है, ये एंजियोग्राफी कर दी है, मेरे यहाँ से सुइयाँ जो है ना वो मेरे दिल तक गई हैं, मुझे अभी भी चुभन हो रही है। तो उसके बाद मैं नीचे गया हूँ कि जूस ले आऊँ, छोटा भाई उधर बैठा हुआ था, मैं जूस लेने गया हूँ, जूस लेके वापस आया हूँ 20-25 मिनट के बाद। तो
बच्ची थी, बच्ची से पूछा कि किधर है माँ, उन्होंने बोला जी हॉस्पिटल ले गए हैं, वो ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं पित्ते के ऑपरेशन के लिए। जब के ये होना चाहिए था कि एंजियोग्राफी के बाद 12 से 16 घंटे या 24 घंटे का वक्फा होता है, ठीक है। उसके बाद पित्ते का ऑपरेशन करते कुछ भी नहीं होना था, उन्होंने पित्ते के ऑपरेशन कर दिया। पित्ते के ऑपरेशन के दौरान ही वालदा की डेथ हो गई है। तो अब यही रिक्वेस्ट है तमाम हॉस्पिटल वालों से, तमाम ये जितने भी खुले हुए हैं, अपने हॉस्पिटल का इंतज़ाम ठीक करें, देख के करें, जिसका जो ऑपरेट होना है वही करें। लिहाजा मेरी वालदा चली गई है, मुझे पता है मेरा कितना नुकसान हुआ है, लिहाजा मैं हाथ जोड़ता हूँ कि किसी की वालदा को ऐसे ना करें। नहीं कराना चाहते थे हम कि वालदा की बेहुरमती हो। 2 बजे रात के 1:30 बजे वेंटिलेटर उतरा है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाते, पहले सदर थाने जाते, सदर थाने से पर्ची लेते, फिर उधर जाते लाश घर में, वहाँ ऑपरेशन। सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम होता, तो मेरी वालदा की लाश तो पहले ही वेंटिलेटर की वजह से फूली हुई थी, तो मैं अपनी वालदा की लाश ख़राब करवा लेता। तो मैंने वो पोस्टमार्टम करके या कानूनी कार्रवाई किस लिए करनी थी? मेरे साथ तो जो होना था हो गया है, ठीक है। मैं क्यों अपनी वालदा की तज़ियत करता? बाकी रह गई वो बात कि मैं ये लोग सुना है, मुझे कह रहे हैं जी पैसे ले गया है। पैसे मैं अहले तशी हूँ, इमाम हसन और इमाम हुसैन के रोज़े पे, गाजी अब्बास के रोज़े पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, ना मुझे ज़रूरत है, मुझे मौला का दिया बड़ा कुछ है मेरे पास। मैं नहीं अहले तशी हूँ और मैं किसी से एक पाई भी अगर मैंने लिया, मौला मुझे तबाह बर्बाद कर दे, और ये जो कह रहे हैं इनको मौला तबाह बर्बाद कर दे। मेरा बस यही है, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी वालदा चली गई है। मुझे दुख है, मुझे किसी की वालदा गई हो ऐसे तो उसको पता होता क्या है। बड़ी ही आम तरीन मालूमात थी जो कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता था, क्योंकि हर जगह पर इल्ज़ामात यही लगाए जाते हैं कि यार हमने खबर चला दी, हम पे इल्ज़ाम लगा दिया, यार इसने पैसे ले लिए, हमने खबर नहीं चलाई, यार इसने पैसे ले लिए। उन्होंने सुलह कर ली, मामला आगे ना बढ़ाने की वजह से उन पे इल्ज़ाम लगा दिया गया, उन्होंने पैसे ले लिए। हमारा माशरा ऐसे ही चलता है। तो फ़िलहाल ख्याल तो यही है कि किसी ने कोई पैसा नहीं लिया और ऐसे ही सुलह हो गई। तो फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।